क्या नाम हुआ आपका? निकिता कुमारी। निकिता कुमारी। यहाँ पर विज्ञानता हॉस्पिटल में आप आए थे इलाज करवाने के लिए, क्या दिक्कत हुआ था आपको? जलन मतलब पूरा जल गया था? पूरा जल गया था। अच्छा, तब तबीयत कैसा है? ठीक है। तबीयत ठीक है। हाँ। कितना दिन हो गया यहाँ पर? आज 12 दिन हो गया। आज 12 दिन हो गया। पूरा बॉडी जला हुआ था? हाँ। इनका फोटो है का? बॉडी जला हुआ? अच्छा, तो अब तबीयत ठीक लग रहा है? ठीक है। कैसे जला था आपको? कैसे जला हुआ था, जो चूल्हा पे गोईठा रख रहे थे ना जी। उसी से मतलब नाइटी पहने हुए थे। अच्छा। इनर पहने हुए थे, जूता पहने हुए थे, साल ओढ़े हुए थे। हाँ। टोपी पहने हुए थे, रुमाल से बांधे हुए थे। हाँ। मेरा नाइटी धर लिया। अच्छा, ये घटना कहाँ घटा था? कहाँ धरा था? दूना छपरा। दूना छपरा। क्या ससुराल हुआ आपका वहाँ? वहाँ ससुराल हुआ। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पर धर लिया था? वहाँ पे नाइटी धर लिया, मेरा पता नहीं चला। अच्छा, ये आपका पिताजी हैं? पिताजी हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? राम अयोध्या राम सर। राम अयोध्या राम। अच्छा, तो नाइटी धर लिया था, तब यहाँ पर इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए। सबसे हाँ। पहले कहाँ डायरेक्ट यहाँ आए थे या कहीं और गए थे? सदर अस्पताल में आए थे। अच्छा, 3 दिन रहे थे। हाँ। वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ सदर में? नहीं। और इधर अगल बगल भी गए? नहीं, तो मेरा कहीं पता नहीं चला। हाँ। तो यहाँ पे आए। यहाँ पर आए? हाँ, मेरा पता चला तो यहाँ पे आए। मैं यहाँ आया जी। पंजाब से मैं आया हूँ ना यहाँ पे सर। जी। पंजाब से आते हुए मैं यहाँ ढूंढते रहे रोड पे। हाँ। कहीं हॉस्पिटल पे कहीं बढ़िया डॉक्टर साहब मिल जाए हाँ। रोल में। हाँ। तो मैं इलाज कराऊँ। हाँ। सुबह पर मैंने उठे हाँ। और यहाँ से 9 पुल तक मैंने गए कि किसी न है। जी। फिर सुबह हम 7-8 बजे यहाँ आए, आग तापते हुए। हाँ। वहाँ से लिंक मिला। हाँ। फिर एक विज्ञानता में हॉस्पिटल में गए थे तो कहीं कि हाँ गए, फिर देखे कि छोटा आगे जो बैठे हुए थे उनसे पूछताछ किया। हाँ। कहीं कि अच्छा तो यहाँ पर है। तो फिर बोले कि से डॉक्टर साहब आए तो आप बात कर लेंगे। और बहुत अच्छा हमको यहाँ आने पर बहुत अच्छा बच्ची मेरा ठीक अच्छा लगा? हाँ, ठीक हुई। और समय पर कोई दिक्कत नहीं, समय पर दवा ढंग से एकदम बहुत सारे डॉक्टर और कंपाउंडर लोग इलाज कर रहे हैं? हाँ सारा। यस सर। और हाँ। किसी तरह का दिक्कत नहीं दिक्कत हुआ? अभी तक नहीं हुआ सर। अच्छा। हाँ। क्या नाम बताया आप अपना? राम अयोध्या राम सर। राम अयोध्या राम। यस सर। क्या कहना चाहते हैं हॉस्पिटल के बारे में? बहुत अच्छा सर, मेरा विकास है। अच्छा सेवा मिला? हाँ, अच्छा सेवा। डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब हमको अच्छा बहुत आगे एकदम दिख दिए। हाँ। बधाई कि नहीं अब ठीक होगी आपकी बच्ची। हाँ। तो आज घर जा रहे हैं? ना सर, घर अभी घर कब जाइएगा? अब डॉक्टर साहब के सलाह डॉक्टर से। साहब के सलाह से। लेकिन पहले के अपेक्षाकृत बहुत बढ़िया रहा। हाँ सर, 90% मेरा 90% तक हो मेरा गया। ठीक हो गया सर। अच्छा, काफी बॉडी जल गया था? हाँ यस सर। और 90% इस हॉस्पिटल में आने के बाद जो है आपका जो है हाँ। सही हो गया। 10% का मामला मात्र रह गया। हाँ सर, थोड़ा सा और। कोई तरह की दिक्कत आपको? नहीं। खाने पीने, बोलने, चलने, टहलने सब सही। कोई दिक्कत नहीं ना है? ना। चलिए। शरीर का कहाँ से कहाँ तक जल गया? हाँ, कहाँ से ऐसे ही मर्यादा में बताइए प्रधान? एक पेट से छाती तक। पेट से लेकर के छाती तक चला गया था? हाँ, थोड़ा ये साइड थोड़ा इधर तक। अच्छा, अब ठीक ठाक है, कोई तरह का दिक्कत ना है। दिक्कत है। अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो बताइए, नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बच्चे भी हैं आपका? हाँ, 6 हाँ, एक महीना का बच्चा है। बच्चा है। एक बच्चे भी हैं। कितना दिन का बच्चा है? 6 महीना का बच्चा है। दूध पीता? दूध पीता था तो अब जल गया तो नहीं पीता। सही बात है। ठीक जाएगा दूसरा। ठीक। ओके। बाकी सर सर क्या कहेंगे इसके बारे में? कहना क्या है, मरीज अगर बोल रहा है तो उसी का बात सबसे प्राथमिकता से लिया जाना चाहिए। हमारा एक अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का निर्वहन हम लोग जितना अच्छा से हो सकता है उतना अच्छा से करने की कोशिश करते हैं। और फल देना जो है वो किस्मत पे भी है, भगवान के हाथ में भी है। उसका एक पार्ट हम लोग के हाथ में है जो हम लोग करते हैं, और उसकी सफलता को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यानी कि इसमें इसका बचाव के लिए क्या करना होगा सर? जैसे कि हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ठंडे के दिनों में जी आग तापने के क्रम में या फिर लेडीज़ लोग खाना बनाने के क्रम में जी इस तरह की घटना जो है वो प्रायः देखने को मिलती है। जी और इसका बचाव और घर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से ऐसा क्या प्राइमरी एड जिसको कहते हैं प्राथमिक उपचार, ऐसा क्या करें जी जिससे कि जो गंभीरता की
की जो स्थिति है वो कम जाए। तो जैसे ही जलने की स्थिति में सबसे पहले देखा जाता है कि जलन कितना पार्ट को इफेक्ट किया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग नापते हैं परसेंटेज, बॉडी सरफेस एरिया का परसेंटेज नापा जाता है। 60 से ऊपर अगर चला जाए तो वो बहुत सीवियर बर्न में हम लोग कहते हैं। तो उसके लिए बहुत लोग को कभी कभी बर्न वार्ड या आईसीयू की विशेष सुविधा होनी चाहिए। इनका जो हमारी मरीज हैं ये जो आई थी, इनका बॉडी सरफेस एरिया करीब 60% के करीब था। जलन का जो पार्ट होता है वो हम लोग गिनते हैं, नापते हैं, उनका उतना था। और इसमें भी गंभीर समस्या होने की पूरी संभावनाएं थीं, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने विज्ञानता टीम के तरफ से यहाँ के डॉक्टरों की सलाह के साथ हम लोग आगे बढ़े, और धीरे धीरे करके हम लोग को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। मरीज़ करीब करीब ठीक हो गई है। और ऐसे मान लीजिए ऐसा अगर किसी के साथ होता है तो वैसे में जो कुछ सावधानियां हम लोग को लेनी चाहिए, उसमें प्रायः देखने को मिलता है कि जब आग लगता है तो हम लोग के शरीर पे जो टाइट कपड़ा है सबसे पहले उसको हटाना चाहिए। अगर वैसा ना करें तो जो जलन का जो घाव है, जला हुआ जो घाव है, बहुत डीप हो जाता है, और जितना डीप घाव रहेगा उतना ख़राब हीलिंग होगा, स्कार बनेगा, दाग होगा। तो सबसे पहले कि जलने के समय जब जलता है उस तरह का कोई भी वाकया होता है तो टाइट कपड़ा को शरीर से हटा देना है। दूसरा चीज़ करने में आता है कि लोग बोलते हैं बर्फ़ से सेकने के लिए। बर्फ़ से सेकने के लिए एडवाइज्ड नहीं है, बोला जाता है रनिंग वाटर से 10 से 20 मिनट तक जले हुए पार्ट को धोइए। वो करने से भी आपका जो हीलिंग है वो गंदगी भी हटती है, हीलिंग भी प्रमोट होता है। बॉडी सरफेस एरिया जलन की जो मात्रा है वो अगर ज़्यादा हो तो शरीर का जो त्वचा है वो हट जाता है। त्वचा का अपना कुछ काम होता है, जैसे त्वचा हमारा पानी के रेगुलेशन को मेंटेन करता है, ठंडा गर्मी को मेंटेन करता है, इन्फेक्शन को रोकता है, गंदगी को हमारे शरीर के अंदर घुसने से रोकता है। तो वो चमड़ा अगर जल चुका होता है तो ये तीनों चीज़ में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग को ये तीनों का ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए नियमित तौर पे बोला जाता है कि ड्रेसिंग, स्टेराइल ड्रेसिंग करना होता है मलहम लगा के, और ड्रेसिंग टाइट नहीं होना चाहिए, ड्रेसिंग सॉफ्ट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। मरीज़ को एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, आपको ना ठंडा में रखना है ना गर्मी में रखना है। नियमित तौर पे इसका जो ड्रेसिंग होता है टाइम टू टाइम वो होना चाहिए, जिससे कि घाव और ख़राब नहीं हो। इससे ना शॉक की स्थिति बनती है, हमारा जो चमड़ा है वो पानी रोकता है, तो पानी ब्लड फ्लूइड लॉस होने की वजह से जो है कि शॉक में जा सकता है पेशेंट। तो शॉक के लिए हम लोग को इनको हमेशा पानी चढ़ाते रहना पड़ता है कि बीपी इनका ठीक रहे। फिर देखते हैं हम लोग कि इन्फेक्शन ना हो, इनको निमोनिया होने का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा है कि जब आग लगती है तो वहाँ धुआं होता है, धुआं के प्रभाव में कभी कभी लोग सूंघ लेते हैं धुआं। तो वैसे में अंदरूनी जो जलन जो घाव बनता है वो बाहर से नहीं दिखता है। तो वो सब का एक इवेल्युएशन होना चाहिए, उस सब का एक मात्रा होना चाहिए कि भाई इंटरनल इंजरी कैसा है, नहीं है, खाने पीने में पेशेंट कितना खा पी रही है, मतलब कुछ पानी पी पा रही है कि नहीं, वो सब देखते हैं। और फिर हम लोग एक इलाज का एक तरीका ढूंढते हैं कि ये सब प्रोटोकॉल है, इनको फॉलो करना चाहिए और करने से इनको फ़ायदा होगा। कभी कभी ज़्यादा बर्न हो जाने से किडनी पे भी बहुत ख़राब लोड पड़ता है, किडनी पे लोड पड़ने से किडनी फेलियर का भी चांस रहता है। तो वो सबका ध्यान रखा जाना चाहिए, और सब कुछ अगर ध्यान से होता है, बढ़िया तरीक़ा से होता है, तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलता है।